मैं केमिस्ट्री का विद्यार्थी केमिस्ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम मेसोमेरिक प्रभाव या अनुनाद प्रभाव पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने प्रेरणिक प्रभाव का अध्ययन किया। प्रेरणिक प्रभाव के प्रकारों तथा कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस पर चर्चा की थी। यदि आपने आई प्रभाव का वीडियो नहीं देखा तो उसे देखें व अपनी एक और महत्वपूर्ण केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट को अपडेट करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव, इसके बारे में प्रेरणिक प्रभाव की भांति इनगोल्ड ने बताया। आपको बता दूं, अनुनाद के बारे में हाइजेनबर्ग ने, जबकि अनुनाद प्रभाव के बारे में इनगोल्ड ने बताया था। जब किसी एकल बंध पर बहुबंध, डबल और ट्रिपल बहुबंध से अथवा नेगेटिव चार्ज से अथवा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म से पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है तो अणु या आयन में उत्पन्न ध्रुवता को अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव कहा जाता है। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। जब किसी अणु में एकल बंध पर बहुबंध से या ऋणात्मक आवेश से या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म से पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है तो अणु या आयन में उत्पन्न ध्रुवता ही अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव में डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड के साथ या डबल बॉन्ड का ऋणात्मक आवेश के साथ या डबल बॉन्ड का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ संयुग्मन होता है। अतः अनुनाद प्रभाव को संयुग्मन प्रभाव भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवं जिस निकाय में यह उपस्थित होता है उसे संयुग्मित निकाय कंजुगेटेड सिस्टम कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कंजुगेशन के लिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल संयुग्मन के लिए आवश्यक कंडीशन है। इसी प्रकार डबल सिंगल निगेटिव सिंगल डबल संयुग्मन के लिए आवश्यक शर्त है। इसी प्रकार डबल सिंगल लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल डबल संयुग्मन के लिए आवश्यक शर्त होती है। अतः अनुनाद प्रभाव को, मेसोमेरिक प्रभाव को संयुग्मन प्रभाव भी कहा जाता है। जिस निकाय में यह संयुग्मन पाया जाता है उसे संयुग्मित निकाय कहते हैं। प्रेरणिक प्रभाव के विपरीत एम या आर प्रभाव दूरी पर निर्भर नहीं करता। साथ ही आर प्रभाव में पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण विस्थापन होता है, जबकि आई प्रभाव में सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन होता है। एम प्रभाव श्रृंखला में संचरित होता है। वेलकम अगेन। एक बार पुनः स्वागत है। अब हम अनुनाद प्रभाव के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। यह निम्न दो प्रकार का होता है, धनात्मक अनुनाद प्रभाव तथा ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव। प्लस एम और प्लस आर प्रभाव तथा माइनस एम या माइनस आर प्रभाव। सबसे पहले धनात्मक अनुनाद प्रभाव। ऐसे समूह हैं जो इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार दर्शाते हैं, प्लस एम समूह कहलाते हैं। प्लस एम समूह वाले परमाणुओं पर ऋणावेश या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या समान परमाणुओं के मध्य बहुबंध उपस्थित होता है। अतः ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह की तरह व्यवहार दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन दान करने का यह प्रक्रम धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव या
प्लस एम या प्लस आर प्रभाव कहलाता है। उदाहरण O माइनस NH2 समूह है, NHR समूह है, NR2 समूह है, OH समूह है, OR समूह है। घटता हुआ क्रम NHCOR समूह है, COOR समूह है, फेनिल समूह है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड समूह है। इन सभी में परमाणु पर या तो निगेटिव चार्ज या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या समान परमाणुओं के मध्य बहुबंध उपस्थित होने से ये इलेक्ट्रॉन दाता समूहों की तरह व्यवहार दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन दान करने का यह प्रक्रम धनात्मक अनुनाद प्रभाव कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस एम प्रभाव से बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है। उदाहरण फिनॉल। फिनॉल अणु में बेंजीन वलय से OH सीधे जुड़ा रहता है। OH प्लस M समूह है अर्थात इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। इस समूह में ऑक्सीजन परमाणु पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, अतः अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय को देता है। इससे कार्बन ऑक्सीजन बंध में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं एवं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय के 6 कार्बन पर स्थानांतरित होता है। अन्य शब्दों में वलय के पाई इलेक्ट्रॉन 6 कार्बन परमाणुओं के मध्य विस्थानीकृत होते हैं। बेंजीन वलय एक संयुग्मित निकाय है। यहाँ संयुग्मित निकाय के लिए आवश्यक शर्त डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल उपस्थित है। द्विबंध का द्विबंध के साथ संयुग्मन उपस्थित है, अतः यह एक संयुग्मित निकाय होने से पाई बंध के इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होते हैं। इससे वलय की ऑर्थो लगातार पोजीशन हो, ऑर्थो एक पोजीशन छोड़कर हो, मेटा तथा आमने सामने की स्थितियां 1-4 पैरा स्थिति कहलाती है। OH समूह जुड़े होने के कारण प्लस M समूह जुड़े होने के कारण इस अणु में बेंजीन वलय की ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन समूहों के जुड़े होने पर इलेक्ट्रॉन का समूह से कार्बन चैन में विस्थापन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिनॉल अणु में OH समूह से इलेक्ट्रॉन कार्बन चैन में विस्थापित होता है। नेक्स्ट, दूसरे प्रकार का अनुनाद प्रभाव ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव या -R प्रभाव, -M प्रभाव। ऐसे समूह है जो इलेक्ट्रॉन ग्राही की भांति व्यवहार दर्शाते हैं, -M समूह कहलाते हैं एवं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का यह प्रक्रम ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव कहलाता है। ऐसे समूह हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो या परमाणु का अष्टक अपूर्ण हो, -M समूह की भांति व्यवहार दर्शाते हैं। सरल शब्दों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो अर्थात पॉजिटिव आवेश हो, अथवा परमाणु का अष्टक अपूर्ण हो तो ऐसा समूह या परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह व्यवहार दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का यह प्रक्रम ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। उदाहरण NO2 समूह है, CN समूह है, SO3H समूह है, CHO समूह है, एल्डिहाइड, CO कीटो समूह है, अम्ल एनहाइड्राइड समूह है, एस्टर समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है, एमाइड समूह है। यह इनका घटता हुआ -M प्रभाव का क्रम है। ये सभी -M समूह की तरह व्यवहार दर्शाते हैं एवं
संयुग्मित निकाय से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का यह प्रक्रम ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव कहलाता है। इनमें प्लस एम प्रभाव के विपरीत कार्बन चैन से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण समूह की ओर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन समूहों के जुड़े होने पर बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। उदाहरण बेंजल्डिहाइड। इस अणु में बेंजीन वलय से CHO समूह -M समूह सीधा जुड़ा होता है। -M समूह CHO समूह इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह व्यवहार दर्शाता है। इससे बेंजीन वलय की ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व डिक्रीज हो जाता है, जिन्हें बेंजल्डिहाइड की अनुनादी संरचनाओं में पॉजिटिव चार्ज लगाकर दर्शाया गया है। यह समूह बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इससे वलय की ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है -M समूह बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घटा देते हैं। इन समूहों की उपस्थिति से कार्बन चैन से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण समूह की ओर, कार्बन चैन से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण समूह की ओर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि +M प्रभाव में इलेक्ट्रॉन समूह से कार्बन चैन की ओर स्थानांतरित होते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, -M प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब समूह में उपस्थित तत्व की विद्युत ऋणता वलय के कार्बन परमाणु से अधिक हो। जैसे बेंजल्डिहाइड अणु में CHO समूह में उपस्थित ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से अधिक है, अतः CHO समूह -M समूह होगा। अतः इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कार्बन चैन से समूह की ओर होगा। इससे वलय की ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। यहाँ CHO समूह बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अतः CHO समूह -H समूह होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। वेलकम अगेन। अब हम अनुनाद प्रभाव के अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग समूहों की निर्देशी प्रकृति के निर्धारण में किया जाता है। जब कोई +M समूह बेंजीन वलय के साथ जुड़ा हो तो बेंजीन वलय -M समूह की भांति व्यवहार दर्शाता है, क्योंकि +M समूह इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार करता है। इससे बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। उदाहरण हैलोबेंजीन। इस अणु में अक्ष से +M प्रभाव के कारण वलय की ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, किंतु मेटा स्थिति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्पष्ट है कि +M प्रभाव मेटा स्थिति पर नहीं लगता। +M प्रभाव ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर लगता है, मेटा स्थिति पर नहीं। साथ ही इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर बढ़ता है, मेटा स्थिति पर नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने के कारण ही +M समूह जुड़े होने पर इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर आक्रमण करता है। हम जानते हैं अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल तथा न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल रासायनिक अभिक्रिया में
किसी अणु या आयन के उस केंद्र पर आक्रमण करता है जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो। बेंजीन वलय पर +m समूह जुड़े होने पर वलय की ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। यही कारण है कि वलय पर +m समूह जुड़े होने पर इलेक्ट्रोफाइल वलय की ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर ही आक्रमण करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अन्य ऑर्थो व पैरा स्थिति निर्देशी समूहों के उदाहरण OH समूह, NH2 समूह, OR समूह, COOR एस्टर समूह आदि। ये समूह भी बेंजीन वलय पर जुड़े होने पर इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण वलय की ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर ही होता है। इसके विपरीत जब -m समूह बेंजीन वलय से जुड़ा हो तो बेंजीन वलय +m समूह की भांति व्यवहार दर्शाता है। वलय पर -m समूह जैसे NO2 जुड़े होने पर वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाते हैं। -m समूह वलय की ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर देते हैं, जबकि मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रोफाइल मेटा स्थिति पर आक्रमण करता है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अतः यह मेटा स्थिति पर आक्रमण करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। स्पष्ट है कि +m समूह ऑर्थो व पैरा निर्देशी जबकि -m समूह मेटा निर्देशी होते हैं। इस प्रकार समूहों की निर्देशी प्रकृति के निर्धारण में अनुनाद प्रभाव उपयोगी होता है। यहां एक और इंपॉर्टेंट बात, मेटा स्थिति पर अनुनाद प्रभाव का मान 0 होता है। सरल शब्दों में अनुनाद प्रभाव बेंजीन वलय की मेटा स्थिति पर नहीं लगता। वेलकम अगेन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस लेते हैं जिन्हें आप पहले वीडियो पॉज कर स्वयं हल कर सकते हैं एवं अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। सो वेलकम अगेन इन अभिज्ञान मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन सेट। पहला क्वेश्चन, अनुनाद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, इसमें इससे अणु का स्थायित्व बढ़ता है, यह एक सत्य कथन है। ऑप्शन बी, इससे बंध समान प्रकार के हो जाते हैं, यह भी एक सत्य कथन है। ऑप्शन सी, इससे अणु की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, यह एक असत्य कथन है। ऑप्शन डी, यह अणु की क्रियाशीलता कम करता है, यह भी एक सत्य कथन है। अतः असत्य कथन ऑप्शन सी, इससे अणु की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, निम्न में +m प्रभाव दर्शाने वाला समूह नहीं है। X, OR, NH2, CHO। हम जानते हैं +m प्रभाव दर्शाने वाले समूहों में परमाणु या समूह पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ऋणावेश या समान परमाणुओं के मध्य बहुबंध उपस्थित होता है। यहाँ दिए गए 3 ऑप्शन में तीनों समूह में परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। ऑप्शन डी में CHO समूह में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक है, अतः यह -m प्रभाव दर्शाने वाला ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव दर्शाने वाला समूह होगा। अतः आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, अनुनाद के कारण निम्न में से किसका स्थायित्व सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी।
हम जानते हैं अनुनाद के लिए संयुग्मित निकाय का होना आवश्यक है। संयुग्मित निकाय में द्विबंध का द्विबंध के साथ, द्विबंध का ऋणावेश के साथ या द्विबंध का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ संयुग्मन होता है। दिए गए अणुओं में ऑप्शन बी में द्विबंध का द्विबंध के साथ संयुग्मन उपस्थित है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। अतः इस अणु में अनुनाद उपस्थित है, इससे इसका स्थायित्व अधिक हो जाता है। अतः आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, निम्न में सत्य कथन है प्लस एम समूह है बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घटा देते हैं। हम जानते हैं प्लस एम समूह है इलेक्ट्रॉन दाता होने के कारण बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं। अतः यह एक असत्य कथन है। ऑप्शन बी में माइनस एम समूह है बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं। हम जानते हैं माइनस एम समूह है इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह व्यवहार दर्शाते हैं जो बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर देते हैं। अतः यह भी असत्य कथन होगा। ऑप्शन सी में OH समूह है मेटा निर्देशी होता है। OH समूह है प्लस एम समूह होने से बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाता है। अतः यह ऑर्थो व पैरा निर्देशी होता है, मेटा निर्देशी नहीं। अतः यह भी एक असत्य कथन है। ऑप्शन डी में नन ऑफ द अबव। आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तीनों ऑप्शन असत्य कथन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिफ्थ एंड लास्ट, अनुनाद के कारण होता है पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण, पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण, प्रोटॉन का अभिगमन, हाइड्रोजन परमाणुओं का अभिगमन। हम जानते हैं अनुनाद प्रभाव में पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है। अतः आंसर ऑप्शन बी। अब मैं अपेक्षा करता हूं कि आप अनुनाद प्रभाव, इसके प्रकार, अनुनाद प्रभाव के अनुप्रयोगों के बारे में भली भांति समझ चुके हैं। वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ